नाहा नृत्य एक अनूठी परंपरा, जमकर खेला रंग, निकली खाटली, बग्गियों में निकली नाहर की सवारी। लोड़ी काशी के नाम से विख्यात प्राकृतिक सौंदर्य और पुरातत्व वैभव व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपनी एक विशेष पहचान रखने वाला जिले का मांडल कस्बा। यहाँ पर किया जाने वाला एक ऐसा अनूठा नृत्य जिसकी अलग ही पहचान है। इस नृत्य का आयोजन पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होता। यह पूरे गांव का बरसों पुराना एक ऐसा आयोजन जिसे गांव वाले त्योहार के जैसे मनाते हैं। पूर्व में इस सांस्कृतिक परंपरा वाले आयोजन को गांव में 2 जगह मनाया जाता था, परंतु गांव वालों की माने तो पिछले 2 वर्षों से इस आयोजन का राजनीतिकरण हो गया। अब यह आयोजन राजनेताओं व जनप्रतिनिधियों द्वारा गांव के राजीव गांधी स्टेडियम में होने लगा है। गांव के निवासी आज भी 413 सालों से इस मुगल कालीन परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इस परंपरा को पूरे देश में यादगार बनाने के लिए स्थानीय लोग सुबह से ही अपने परिवार व मेहमानों के साथ जमकर रंग खेलते हैं। महिलाएं भी एक दूसरे को रंग लगाने में पीछे नहीं रहती। फिर दोपहर में निकलती है बेगम व बादशाह की सवारी, जिसे स्थानीय लोग खाटली कहते हैं। कस्बे के तालाब की पाल से बेगम अपने चाहने वालों के साथ तथा मुख्य बाजार व नई नगरी की ओर से बनते हैं बादशाह सवारी के रूप में निकलते हैं, जिनका संगम मुख्य बाजार में होता है और वहां से यह भीड़ मुख्य मार्गों से होती हुई तहसील कार्यालय तक जाती है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों को रंग लगाकर नाहा नृत्य देखने का निमंत्रण देते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिस प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से व्यवस्थाओं को अंजाम देता नजर आया। इस आयोजन में आदमी अपने पूरे शरीर पर रुई लपेटकर स्वांग करते हैं और अनूठी धुन पर नाचते हैं। शाम को शेष सहाय मंदिर में राम के सामने रुई से बने ये नाहर विशेष वाद्य यंत्रों की धुन पर धड़ुम धड़ुम की आवाज के साथ नृत्य करने के बाद मुख्य बाजारों से होते हुए बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर महाराणा प्रताप के मूर्ति स्थल का नींव पूजन कार्यक्रम पंडितों द्वारा पूजा के साथ संपन्न हुआ। उसके बाद बस स्टैंड से सजी धजी बग्गियों में बैठाकर नाहरों को खेल स्टेडियम तक ले जाया गया। रास्ते में गांव की जनता ने इनका फूलों से भव्य स्वागत किया। स्टेडियम में राजस्थान लोक कला मंडल के कलाकारों द्वारा गैर नृत्य व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्टेडियम में स्थानीय विधायक उदयलाल भड़ाना के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा के साथ साथ भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, 12 अटरू विधायक राधेश्याम बेरवा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी सहित अनेक विधायक, जनप्रतिनिधिगण, संत महात्मा, प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी रही। 3 दिन तक चले इस मांडल महोत्सव को देखने के लिए आसपास के गांवों व दूर दूर से हजारों की संख्या में मेहमान आए। मांडल से ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक लोक परंपरा चल रही है जिसे लोड़ी काशी के नाम से जाना जाता है। आज हम खड़े हैं मांडल कस्बे में। हम बात करना चाहेंगे यहाँ एक नाहा नृत्य का महोत्सव जो पूरे विश्व में फेमस है, और फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ ये जो नाहा नृत्य है मांडल के अलावा पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होता। पहले कहा जाता था कि दिल्ली में भी इसका आयोजन होता था, परंतु ये आयोजन वहां बंद कर दिया गया है और केवल मात्र एक मांडल कस्बे में आयोजन होता है। और हम बात करेंगे जो नाहर बने हैं, नाहर के देश के रूप में आप देख पा रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे रुई में ढके हुए हैं और लगातार 4 से 5 घंटे तक ये रुई में लपेटे हुए रहते हैं और एक अलग ही तरह का नृत्य होता है। आइए उनसे बात करते हैं। सर जी, कितने समय से आप नाहर बन रहे हैं? 20 साल से बन रहा हूँ। क्या नाम आपका? शुभ नाम? राकेश कुमार सुखवाल। राकेश जी, किस तरह से तैयारी रहती है और आप कैसे इसको अंजाम देते हैं? पूनी बनती है, पूनी बनवानी पड़ती है, उसके बाद में डोरा से टाइट किया जाता है, डोरा लगा के टाइट किया जाता है इसको, है ना। कितना समय लगता है आपको इस नाहर के पूरे स्वांग रचने में? 2 घंटे। 2 घंटे का समय लगता है। और ये किसके सामने नृत्य किया जाता है? क्या परंपरा रहती है, क्या मान्यता रहती है? राम और राज के सामने नचा जाता है। 1614 ईस्वी से चालू हुआ है। लगभग 400 वर्षों से नाहर का नृत्य चल रहा है। 412 साल हो गए इसको। 412 साल हो गए। 412 साल हो गए। और कैसा महसूस करते हैं? आखिर आपको गर्मी भी लगती होगी इसमें रुई लपेट के आप जिस तरह रहते हैं? ये इसकी कृपा पे से नाचते हैं हम, मैया की कृपा रहती है, इसके ऊपर चलते हैं हम। इनके बनाने में जो मदद करते हैं उनसे बात करना चाहेंगे, किस तरह से इनको तैयार करते हैं, कैसे आप इनको तैयार करते हैं? सर, इसमें 2.5-3 घंटे लगते हैं हमारे को। 5-7 मेंबर होते हैं और कोई मेंबर इसमें रुई की जो पुनिया होती है उसको लपेटा जाता है, फिर धागों के द्वारा इसको लपेट करके पूरा इस बार कच्चा किया जाता है। उसके बाद इसको पक्का किया जाता है। पक्का करने के बाद इसको माला वाला पहना के, गजरा पहना के फिर इसके सींग तैयार करते हैं और इस तरह से नरसी रूप तैयार होता है। तो आपने देखा जिस तरह से इनकी तैयारी चलती है। हम हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद है, ये भी इनके साथ लगातार इनकी तैयारी में साथ देते हैं। किस तरह से आप तैयारियां करते हैं, क्या मेहनत करनी पड़ती है, रुई कैसे तैयार करते हैं आप? ये रुई पुणे बनानी पड़नी है, पुणे बनार फचे पुणे लगानी पड़े, डोरों खांस लागती है, खांस लगा पचे शिंगड़ा बंद पचे तैयारी।
तो ये जिस तरह से मेहनत है और एक लोक कला को जीवित रखने के लिए मॉडल कस्बे का ये त्योहार एक वास्तव में पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करता है। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए लोकेश तिवारी। सभी मंडल ग्राम और मंडल विधानसभा के सभी देव भक्तों और सभी सनातन प्रेमियों के द्वारा जो ये भव्य और दिव्य मंडल महोत्सव का आयोजन किया गया, ये 3 दिवसीय आयोजन है। इसमें सभी धर्म प्रेमी बंधु पिछले 2 दिन से कार्यक्रम, आज तीसरा दिन है। पहले दिन विशाल भजन संध्या थी और भगवान के भजन संध्या के अंदर बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम रहा। और कल विराट कवि सम्मेलन था। आज नार नृत्य जो नरसिंह भगवान के अवतार के रूप में राम और राज के सामने जो हमारी पिछली 412 सालों की जो परंपरा है, जो हमारे जो युवा यहाँ के वो नार शेर बन करके भगवान राम के सामने प्रस्तुति देते हैं और एक राज के सामने देते हैं। और सभी मंडल विधानसभा क्षेत्र के और मंडल गांव के लोग राजनीति से ऊपर उठ करके सभी लोग तन मन धन से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं। सबका पूरा सहयोग है, बड़ा आनंद। और दिन में खूब होली खेली गई यहाँ पर। 3 दिन से पूरे गांव के अंदर आनंद और उत्साह का माहौल है। और आज जो मेरे हिसाब से पूरे विश्व में ऐसा कार्यक्रम कहीं नहीं होता है, ये पूरे विश्व के अंदर पहला कार्यक्रम है। और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को मैं विश्व स्तर पर इसकी ख्याति मिले, हमारे मंडल का नाम ऊंचा जाए। और इसको कलाकृति को मैं भगवान की कृपा रही तो राजस्थान के जो त्योहार मनाए जाते हैं उन त्योहारों की लिस्ट में सूचीबद्ध करा दूंगा। और बहुत जल्द इन कलाकारों की जो कला है ये प्रदर्शनी देते हैं, इनका मान सम्मान अभी तो हम करते हैं। आने वाले समय में राजस्थान सरकार इनका मान और सम्मान करे। और ये हमारी जो ये मंडल की परंपरा है ये पूरे विश्व की है और इसके विश्व स्तर पर इसकी पहचान मिले, इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत है। साहब, जिनका मैं यहाँ बुलाने पर आभार व्यक्त करूंगा और इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने महाराणा प्रताप की जो मूर्ति का जो भूमि पूजन आज करवाने जा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म के और हमारे महाराणा प्रताप की जो मूर्ति लगेगी हमारे एक प्रेरणा स्रोत है और सभी क्षेत्रवासियों के लिए ये हमारे लिए हिंदू धर्म के लिए बहुत अति आवश्यक है। और हमारे को जो महाराणा प्रताप ने जो बलिदान दिया है पूरे देश के लिए, पूरे राजस्थान के लिए, इसके लिए मैं माननीय जो हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं माननीय उदयलाल जी भलाना का उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे को यहाँ पर बुलाकर इस कार्यक्रम में शामिल करवाया।